वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नवाबी सवैयाँ। ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा ये कैसी बनती है। मैं ये तकरीबन 3rd टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं और एक डिफरेंट तरह से जो है वो बनाई जाती हैं और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। आपने कुनाफा तो खाया होगा, तो सेम कुनाफा की समझ लो कि फैमिली सी ही है। बहुत मज़े की ये बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक न्यू रेसिपी को। तो इसके लिए जो मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया और उसको गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं 150 ग्राम के करीब मेरे पास जो सवैयाँ पड़ी हुई थी। इसको मैंने पैकेट में ही जो है डाल के वो अच्छी तरह से क्रश कर लिया। प्लेट में नहीं किया क्योंकि जब हम प्लेट में करते हैं वो बहुत मैसअप होता है, गिरती है। तो मैंने उसके जो बैग था उसी को अच्छी तरह से क्रश कर लिया हाथ से, ताकि जो है वो मैस ना हो। और मैं इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे जो है वो कुक करूँगी, लो फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर तेज़ पे करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब मैंने एक दूसरा पॉट लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी लॉन्ग लाइफ मिल्क। जो है मेरे पास फुल क्रीम मैंने लिया है। तो जब भी कभी स्वीट बनाए तो कोशिश करें फुल क्रीम ही यूज़ करें, मज़े के बनते हैं। तो ये इसके अंदर मैं जो डालूँगी 1 लीटर है, इसमें थोड़ा सा मैं रखूँगी अपना जो है वो कस्टर्ड मिक्स करने के लिए, बाकी सारा मिल्क मैं इसमें डाल दूँगी। तो पोट थोड़ा सा खुला हो तो जब ये पकना शुरू होगा, पक पक के जो है वो जल्दी से ये दूध गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी जो है मैंने इसके अंदर मिल्क डाल दिया है, ये बॉयल होके पकना स्टार्ट करेगा और तब तक मेरी सवैयाँ जो है वो भुनाई शुरू हो जाएगी। और कोशिश कीजिएगा जब आप बना रहे हो तो आपको जो है ना पूरी कंसंट्रेशन आपको देनी है अपनी सवैयाँ पे, अदरवाइज़ वो बर्न हो जाएंगी। ज़रा सा भी वो नीचे पड़ी रही तो वो बर्न हो जाएंगी। कलर उनका ना चेंज हो, आपको ऑन ऑफ जो है उसको जो है वो हिलाते रहना चाहिए। ये मैंने ली है शुगर क्रश की हुई। आप कोशिश करें कि क्रश करके ही यूज़ करें, पिसी हुई शुगर। और ये मैंने ली है तकरीबन 125 ग्राम के करीब शुगर ली है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी है और अभी मैंने जो है वो कस्टर्ड में भी शुगर डालनी है। तो अगर आपको कम लगे तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर जो है वो शुगर को क्रश नहीं करेंगे तो वो जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगी। जब आप सवैयाँ खाएंगे तो वो आपके दांत के नीचे आएगी, इनके अच्छे से मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना, लो फ्लेम पे कुक करना है। तो बेटर ये है कि आप जो है वो शुगर को ग्राइंड करके इसके अंदर डालें। तो अब देखें साथ साथ मेरा दूध बॉयल हो रहा है और साथ साथ मैं अपनी सवैयों को दे रही हूँ टाइम। और देखें आलमोस्ट जो है वो शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है और सवैयों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस ये जो काम है सवैयों वाला, ये आपने लो फ्लेम पे करना है, ताकि जो है वो आपकी सवैयों का कलर चेंज ना हो जाए। और जब कलर चेंज होगा तो डेफिनेटली टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अभी मैं हाफ़ कप के करीब जो है वो दूध डाल रही हूँ, फुल क्रीम इसके अंदर, ताकि जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मैं मिल्क डालने के बाद अपनी आंच को और ज़्यादा आस्ता कर दूँगी, ताकि थोड़ा सा जो इसके, क्योंकि फ्राई करने के बाद क्रंची बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, थोड़ा सा इसका क्रंचीनेस भी ख़त्म होगा और साथ जो है वो शुगर भी डिज़ोल्व हो जाएगी। और अब हम मिक्स करेंगे अपना कस्टर्ड। इसके लिए जो मैंने दूध बचाया हुआ था तकरीबन है 1 कप के करीब मिल्क, इसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर के 4 चम्मच। जो मेरे पास स्कूप है ये टेबल स्पून में बनते हैं, 4 टेबल स्पून। तो आप जो है 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो कस्टर्ड पाउडर। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं 1 चम्मच इसका डालूँगी। तो आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर से भी बना सकते हैं और चाहे तो कस्टर्ड से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर दोनों डाला ताकि टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा सा आ सके। और अब देखिए मेरा दूध काफ़ी देर से पक रहा था और पक पक कर जो है उसके अंदर मलाई आ गई है और दूध की क्वांटिटी भी जो है वो कम हो गई है। और जितना ये क्रीमी होगा उतना ये मज़े का बनेगा। तो ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी शुगर, जो हमने ऑलरेडी जो है वो ग्राइंड करके रखी हुई थी। और ये मेरे पास है 75 ग्राम के करीब जो है मेरे पास शुगर है।
ये हम इसके अंदर डाल देंगे और आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेवइयों में भी शुगर है। और ये हमारे पास कस्टर्ड है और हम थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। आपको ध्यान रखना है इस स्टेज पे आपके जो है आंच जो है वो कम होनी चाहिए, ताकि लम्स ना बने और आपका जो टेक्सचर है कस्टर्ड का वो बहुत अच्छा सा है। एक हाथ से आपको कस्टर्ड लेना और एक हाथ से मिक्स करते जाना है और इसी तरह आप सारा कस्टर्ड डाल के अपने मिल्क को मिक्स करते रहें। और थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और अब देखिए मेरा कस्टर्ड जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और मेरी सेवइयाँ जो हैं वो भी ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं। और सेवइयों के अंदर अगर आप लिक्विड दूध डालना चाहते हैं वो भी ठीक है। अगर आपके पास पाउडर मिल्क है आप वो भी डाल सकते हैं। पाउडर मिल्क से जो है वो फ्लेवर और अच्छा आता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है मेरा कस्टर्ड भी रेडी हो चुका ऑलमोस्ट और सेवइयाँ भी जो है वो मेरी रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं सर्विंग की तरफ, कैसे इसको हम सेट करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने एक डिश ली है जो अच्छी खासी डीप है, इसके अंदर मैं अपनी जो सेवइयों को अच्छे से सेट करूँगी। नीचे अच्छे से फैलाने के बाद उनको दबा दूँगी ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और थोड़ी सी सेवइयाँ मैं रख लूँगी टॉपिंग के लिए। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी कस्टर्ड, जो कि मेरी सेकंड लेयर है। और देखिए कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए ताकि जो है आपका ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो, और इजीली जो है सेवइयाँ उस पर सस्टेन कर सकें। और अब मैं डालूँगी थर्ड लेयर, जो मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ बचा के रखी हुई थी वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। एक्चुअली मेरा पर्पस जो है वो मेरे कस्टर्ड को हाइड करना है, ताकि मैं सेवइयाँ जितनी भी क्वांटिटी में है मैं थोड़ी थोड़ी डाल के जो है वो कस्टर्ड को हाइड कर दूँ। तो अब मैं इसके ऊपर बची हुई सेवइयों को कवर करूँगी। ये देखिए ऑलमोस्ट जो है वो मेरा थर्ड लेयर कवर हो चुका है। और अब मैं मेरे पास है विप्ड क्रीम पाउडर फॉर्म में जो मिलती है, तो उसको मैंने विप करके फ्रिज में रख लिया था ताकि वो ठंडी हो जाए। और अब मैं वो अपनी विप्ड क्रीम डालूँगी। हाफ़ एरिए पे मैं विप्ड क्रीम डालूँगी और हाफ़ एरिए पे मैं पक की लिक्विड क्रीम डालूँगी। और ये देखें काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो ये फिक्स नहीं हो रही थी। और ये बहुत ही मज़े की क्रीम है और शुगर ऑलरेडी इसके अंदर है। तो ये अब मैं डालूँगी अपनी पक की क्रीम। तो दोनों का टेस्ट और फ्लेवर टोटली चेंज है। तो आप जब खाएंगे तो आपको दो तरह की सेवइयाँ खाने को मिलेंगी और बहुत ही क्रीमी और यमी सेवइयाँ हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पे कहा था कि आपने कनाफा ट्राई किया होगा, क्रीम कनाफा, चीज़ कनाफा। तो जब आप ये सेवइयाँ खाएंगे तो आप जो है वो कनाफा को भूल जाएंगे। और जब क्रीम के अंदर ये डिप पड़ी रहेंगी 2 से 3 घंटे तो इसका टेस्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको अपने डिज़र्ट बनाने के बाद जो है इसको फ्रिज के अंदर रखना है 1 से 2 घंटे, ताकि वो अच्छे से चिल्ड हो जाए और सेवइयाँ और आपका जो कस्टर्ड है वो अच्छा सा फ्लेवर आ सके उनका। और ये थी हमारी आज की नवाबी सेवइयाँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। और अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट के साथ, जिसमें मेरे पास है आलमंड, कैशनट और पिस्ताशो है। इसको मैंने नाइफ़ से काट लिया था और अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। ये देखें 2 डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट टेस्ट की आप सेवइयाँ खा सकेंगे। और अगर आपके पास क्रीम नहीं भी है तो आप वैसे ही जो आपकी थर्ड लेयर उस पर ड्राई फ्रूट डाल के भी आप खा सकते हैं, लेकिन जो है क्रीम डाल के इसका टेस्ट जो है वो और जो है अच्छा बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।